जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके 6 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन। और मैं बता दूं ये खास करके 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और अब हम लोग वीडियो को शुरू करने वाले हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापिता की जांच कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि वही शून्य के जरिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये द्विघात बहुपद को फिर से लाएंगे और यदि आ गया तो क्या होगा, सत्यापिता की जांच जो होगा वो प्रूव में होगा। अगर नहीं होगा तो सत्यापिता की जांच में वो प्रूव नहीं होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, x² - 2x - 8 है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म का जो अचर संख्या है यहाँ पर और लास्ट टर्म का अचर संख्या से क्या करेंगे, इंटू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होगा 8 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से तोड़ेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे फिर क्या होगा 2 होगा। अब मैंने इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि यहाँ पर -2x जो है इसको किसी तरह जोड़ घटा गुना करके हमको इतना लाना है। तो मैं क्या करूँगा कि इससे इंटू करूँगा तो 4 होगा और 2 का 2 होगा यहाँ पर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस में रखूँगा, इसको प्लस में रखूँगा और यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, x रखूँगा और x। अब जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा मान, -2x, है ना। क्या होगा, -2x। अब -2x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे, है ना। ठीक है, देखिए अब x² - 4x + 2x - 8 होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल 0 देंगे और यहाँ पर क्या है, 4 टर्म है तो 2 टर्म लेंगे और वहाँ से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 2 टर्म लेंगे और कॉमन निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये 2 टर्म ले रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ से कॉमन क्या होगा, x होगा और क्या बचेगा यहाँ पर, x - 4। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x - 4। ठीक है, इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब जो बाहर वाला टर्म इसको साथ में रखेंगे, x + 2 करेंगे और क्या करेंगे, x - 4 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 2 पद है और ये 2 पद है इक्वल में 0 लेंगे, x + 2 इक्वल क्या होगा, 0 और क्या होगा, x - 4 इक्वल क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब क्या होगा, x इक्वल क्या होगा, -2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ जो 2 मान आया है ये अल्फ़ा और बीटा मान है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट वाले को अल्फ़ा मानता हूँ और लास्ट वाले को क्या मानता हूँ, बीटा मानता हूँ। ठीक है, और जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और मैं वो फॉर्मूला को लिखूँगा यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर जांच करने पर, है ना। तो फॉर्मूला जो है वहाँ पर x² है माइनस और होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ x होगा फिर प्लस होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या होगा, यहाँ पर x² होगा माइनस अल्फ़ा क्या है, -2 है, प्लस बीटा क्या है मेरा यहाँ 4 है और यहाँ पर x होगा प्लस अल्फ़ा क्या है यहाँ पर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है 4 है ना। तो x का x² होगा यहाँ और माइनस होगा बाहर में और यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 होगा इंटू क्या होगा, x होगा, है ना। और यहाँ पर इंटू करूँगा तो क्या होगा, -8 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x² - 2x - 8 ये होगा प्रूफ्ड। यही दो शून्य के जरिए ही मैंने ये बहुपद को लाया है ना। तो ये तो क्वेश्चन का आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 4s² - 5s + 1। तो यहाँ भी वही करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो अचर टर्म है यहाँ और लास्ट टर्म का अचर संख्या है इसको क्या करेंगे, दोनों इंटू करेंगे, है ना। इंटू किए क्या हुआ, 4 आया। अब इसको तोड़ेंगे, 2 से मैंने तोड़ा 2 आया, फिर मैं 2 से तोड़ा तो क्या है 1 आया, है ना। अब क्या करना है कि यहाँ पर -4x है तो ये बाहर वाला जो संख्या है किसी तरह जोड़ घटा गुना भाग करके हमको इतना लाना है। तो मैं क्या करूँगा कि 2 का 2 रहने दूंगा और ये 2 को और इससे 1 से इंटू करूँगा तो 2 होगा
और माइनस का टर्म लाना है तो मैं दोनों को माइनस में रख देता हूँ और क्या रखूँगा यहाँ पर s और यहाँ पर s, तो क्या होगा, मान आएगा -4s, है ना। अब इसके जगह पर हमको ये रखेंगे, है ना। चलिए वही करते हैं, वही क्या होगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल क्या रखेंगे 0 करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये दो टर्म लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन में आएगा क्या 2 आएगा, s आएगा, है ना, और क्या कॉमन आएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s और यहाँ पर बचेगा -1। यहाँ से 2s कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा -1 आएगा। अगर -1 नहीं लेंगे तो ये यहाँ टर्म क्या है प्लस में है तो प्लस में लाना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2s और -1 होगा। यहाँ पर यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 आएगा, इंटू करेंगे तब ना प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा इक्वल 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर 2s -1 होगा और क्या होगा 2s -1 और क्या होगा इक्वल 0। अब क्या करेंगे 2s -1 इक्वल 0 लेंगे और एक बार लेंगे इसी तरह 2s -1 इक्वल क्या करेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2s इक्वल क्या होगा 1, है ना। इसी तरह यहाँ भी करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2s इक्वल क्या होगा 1 होगा। तो s इक्वल क्या होगा 1/2। तो यहाँ भी इसी तरह होगा, यहाँ होगा s इक्वल 1/2, ठीक है। अब हम जांच करेंगे 2 यहाँ शून्य निकला तो ये जो है इसको मानेंगे अल्फ़ा मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बीटा मानेंगे, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर, तो वो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर क्या होगा x होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या होगा x² होगा माइनस अल्फ़ा जगह क्या है 1/2, बीटा की जगह पर 1/2, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा x होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा प्लस अल्फ़ा जगह क्या है 1/2 इंटू बीटा की जगह पर क्या है 1/2 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा x² माइनस क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 होगा और तो क्या होगा यहाँ 1 होगा प्लस 1 होगा। समझ रहे होंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। यहाँ पर x होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर 1/4 होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x² माइनस 2 बाई क्या होगा यहाँ पर 2 होगा और यहाँ x होगा प्लस 1/4 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा मान यहाँ पर 4 आएगा। अब 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 4, अब 4 से इसे इंटू करें तो क्या होगा 4x² होगा, है ना, माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 बनेगा, 2 को इसे इंटू करें तो क्या होगा 4x होगा प्लस अब 4 को 4 से डिवाइड देंगे कितना बार में लगेगा एक बार, तो 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल लेंगे क्योंकि ये टर्म यहाँ पर नहीं है, इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x² है ना, s² है, x² नहीं है तो यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। s के जगह पर क्या लिखेंगे x² माइनस 4s प्लस 1, है ना, इक्वल 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते तभी चलेगा, है ना। तो इक्वल लिख देते हैं 0, तो ये हुआ क्या प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म का जो अचर संख्या है यहाँ पर और लास्ट टर्म का अचर संख्या है इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा 18 होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और हमको क्या करना है वो जो बाहर में जो संख्या रहेगा उसको जोड़ घटा गुना करके किसी तरह से हमको -7x लाना है। तो चलिए तो सबसे पहले मैं 2 से इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा 9, फिर 3 से मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा 3, फिर मैं 3 से तोड़ूंगा क्या होगा ये 1 होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है कि -7x लाना है दो संख्या के जरिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 को इंटू करता हूँ क्या होगा 9 होगा
और 2 को 1 से इंटू करता हूँ तो क्या हुआ 2। अब देखिए माइनस में लाना है, जो बड़ा संख्या है उसको माइनस में रखेंगे, जो छोटा है उसको प्लस में रखेंगे, और यहाँ एस का टर्म रख देंगे, यहाँ पर एस का टर्म रख देंगे। क्यों? क्योंकि एस का टर्म में लाना है। अब जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा माइनस 7x होगा, है कि नहीं। तो ये टर्म अब रखना है, ये टर्म नहीं रखेंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। 6x² माइनस क्या होगा 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल लेंगे 0। अब देखेंगे कि इन दोनों टर्म को लेंगे, देखेंगे और कॉमन करेंगे, है ना। तो क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, तो आएगा 3 आएगा, x आएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा माइनस, और क्या बचेगा यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा यहाँ पर 1 आएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल हो गया 0। देखिए यहाँ पर दो टर्म से हम आए तो एक ही टर्म को लेंगे, और जो बाहर वाला टर्म है उसको साथ में रखेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर 3x प्लस 1 और क्या हुआ 2x माइनस 3 इक्वल क्या होगा 0 होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर दो टर्म है, तो दो टर्म में क्या होगा, एक टर्म से 0 इक्वल 0 होगा, फिर दूसरे टर्म से इक्वल में 0 होगा, है ना। तो क्या होगा 3x प्लस 1 इक्वल क्या होगा 0 होगा, और क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर करेंगे 3x इक्वल क्या होगा माइनस 1 होगा, क्योंकि ये टर्म इधर जाएगा पहले, फिर क्या होगा 2x इक्वल क्या होगा 3 होगा, है ना। अब क्या होगा x इक्वल माइनस 1/3, ये हुआ एक शून्यक निकला। अब x इक्वल क्या हुआ 3/2, ये दो शून्यक हुआ। तो इसको हम मानते हैं ये अल्फ़ा है, और इसको मानते हैं बीटा है। ठीक है, ये मेरा दो शून्य निकला। अब ये दो शून्य के जरिए हम क्या देखेंगे कि फिर से ये द्विघात बहुपद आना चाहिए, अगर नहीं आया तो समझें कि ये गलत है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर जांच करने पर, तो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x होगा यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या होगा x² होगा माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या होगा माइनस 1/3 प्लस बीटा की जगह पर 3/2, और क्या होगा यहाँ पर x होगा अल्फ़ा जगह पर क्या होगा माइनस 1/3 और बीटा की जगह पर 3/2। यहाँ पर क्या होगा x² माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे भिन्न का जोड़, 3 और 2 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 6। अब 3 को 6 से डिवाइड देंगे तो कितना बार डिवाइड लगेगा 2 बार में। अब 2 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 आएगा, प्लस का प्लस है। अब 3 को 6 से डिवाइड देंगे, कितना बार डिवाइड लगेगा 3 बार में। अब 3 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 9, यहाँ पर होगा x। अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस 3 बाई क्या होगा 6 होगा, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ x² होगा माइनस, और क्या होगा यहाँ पर 7x/6 होगा, है ना, माइनस यहाँ होगा पर माइनस 3/6। अब क्या करेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, है ना, एलसीएम करेंगे नीचे में, तो यहाँ पर 6 होगा। अब 1 को 6 से डिवाइड देंगे, कितना बार में लगेगा 6 बार में। आप 6 को इससे इंटू करें तो कितना होगा 6x² होगा माइनस, अब 6 को 6 से डिवाइड देंगे, कितना बार में डिवाइड लगेगा 1। अब 1 को इससे इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ भी उसी तरह होगा। अब हम इक्वल लेंगे 0, क्योंकि ये टर्म नहीं है ना, ये टर्म तो आ गया, तो क्या हुआ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। तो देखिए ये हो गया प्रूफ्ड, ये मैंने द्विघात बहुपद फिर से ले आए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में तीनों क्वेश्चन को मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा, और यदि इस क्वेश्चन में बताने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।